हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संजीव यादव, योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका एजुकेशन राइजर में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो है ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही है और ट्रांसलेशन में टेंस चल रहा है और टेंस में जो है आज हम फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे। और फ्यूचर टेंस में कौन से टेंस का शुरुआत करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हम पहले से ही कहते आए हैं कि मेरे वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने साथ नोट्स और पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से जो है ट्रांसलेशन समझ में आएगा और ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप जब सेंटेंस हम हिंदी में दें तो आप यूज़ करके आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप हमारी वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, जैसा कि रोज़ की तरह पहले हम मोटिवेशनल कोट की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद अपने वीडियो की तरफ चलेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का मोटिवेशनल कोट जो है बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। वो सुंदर लाइन क्या है? जब दुनिया कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत अच्छी लाइन है। जब आपको लोग कमज़ोर समझे कि अरे आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है? तो आपके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि आपको वो करना ही करना है, आपको वो जीतना ही जीतना है। अगर आप जो है 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आपके मन में ये सपना है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में, मुझे मैथ में, मुझे ओवरऑल टॉप करना है और लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं, आपसे ये नहीं होगा, आप इतना कर ही नहीं सकते, आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी है ही नहीं। जब लोग ये समझने लगे ना, तो आपको उतनी ही एफर्ट लगाने की आवश्यकता है और आपको उतनी जोरदार मेहनत करने की आवश्यकता है। सही बताइए, सही पूछिए। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी आप एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से मत पढ़िए। कहने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि अरे ट्रांसलेशन कितने नंबर का आता है, ट्रांसलेशन 10 नंबर का आता है, अच्छा। और फिर देखेंगे अरे नरेशन कितने नंबर का आता है, अच्छा नरेशन 1 नंबर का आता है। अगर जब आप इस एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमजोरी आना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि आपके अंदर लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है। आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मत पढ़िए, आप पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़िए। कहने का मतलब है आप मेहनत करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आप बुक पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़िए, केवल एग्जाम को देख के मत पढ़िए। आप बुक को पढ़िए ऐसा कि यार इसमें जो ये हमारा 1 नंबर का ये छूट क्यों रहा है, या फिर ये मुझे आ क्यों नहीं रहा है। आप आने के उद्देश्य से पढ़िए कि मुझे ये क्यों नहीं आ रहा, मुझे आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि अब इंग्लिश का ही ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जनरली कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता, कई स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि हम लोग सीरियस होते नहीं इसके बारे में। क्यों नहीं सीरियस होते हैं? आखिर हमें सीरियस होना चाहिए। हमें नंबर की दृष्टि से पढ़ना ही नहीं है कि नंबर 2 नंबर 5 नंबर 1.5 नंबर कितने नंबर का है। हमको केवल पढ़ना है। देखिए, कुल मिला के घुमा फिरा के बात करें तो ये देखते हैं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब आपके पड़ोसी, आपको इसे बताऊं, आपको पर्सनली पड़ोसी ही कहेगा कि आप बहुत कम, आप नहीं कर सकते हो यार, ये टॉप की बात आपके बस की नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको उसी दिन बहुत ज़्यादा ही जीतने की आवश्यकता हो जाती है। हमारी बातों को गौर फरमाइएगा। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। अब लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो सब हमें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। वो सब हमें बिल्कुल थिंक नहीं करना, वो सब हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। बस हमें ओनली क्या करना है, स्टडी करना है। अब कहाँ से मिल रहा है, आप चाहे जहाँ से पढ़िए। आप मतलब कहने का मतलब है आप स्कूल को मत देखिए। आपको अगर मिल रहा है पढ़ाई से संबंधित मटेरियल तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे स्पेशली तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर मिल रही होंगी। एक आपको इंग्लिश मिल रही है और दूसरा क्या मिल रहा है, आपको मैथ मिल रहा है। आप इनको फॉलो कीजिए ना, इनको पढ़ते चलिए डे टू डे।
अब बाकी आप साइंस के लिए आप कहीं प्रेफर कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं चैनल पर पढ़ाएं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो आप साइंस और कहीं प्रेफर कर लीजिए। लेकिन डे टू डे यहाँ पे जुड़े रहिए और स्कूल खुलने ना खुलने, एग्जाम ना होने की ये सब टेंशन छोड़ दीजिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। ऐसे ही रोज़ हम थोड़ा ना आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप जब तक आपकी पढ़ाई का कोई टारगेट ना हो, जब तक आपकी पढ़ाई का कोई टारगेट ना हो ना, तो आपकी पढ़ाई क्या होती है, बेकार मानी जाती है। कहने मतलब आपकी कुछ एम होना चाहिए ना। अभी आप कह रहे हैं लॉकडाउन है, स्कूल खुलेगा तो पढ़ेंगे, और फिर स्कूल जाएंगे तो कोचिंग ज्वाइन करें। अरे हम मानते हैं आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसको पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले दिन में आप उससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं आज क्या है। तो देखते हैं कि आज जो है हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो पहचान है वो है वाक्यों की क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी एक सिंपल सी पहचान है कि जो वाक्य की क्रिया के अंत में है, गा है, गी है, गे है, मतलब गा, गी, गे शब्द आएंगे, वो किस में होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि शैल का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं और विल का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो वो गलत है। ध्यान देने वाली बात है, जो शैल का यूज है वो केवल आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ें हमने यहाँ लिखी है कि आई और वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि वाक्य के संदर्भ से प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता इत्यादि का भाव प्रकट हो तो आई, वी के साथ विल तथा अन्य के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे अभी, देखिए जर्नल सा नियम है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यही जब सेम चीज़ उल्टी होती है, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता की जब बात आती है, जब सेंटेंस से इन चीज़ों का संदर्भ निकलता है, तो हम उसके जस्ट उल्टा कर देते हैं। कहने का मतलब है आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की ओर। हमने कहा क्या आपको वीडियो को पॉज कर देना है, आपको पहले चेक करना है, उससे बाद में आगे बढ़ना है। देखिए क्या लिखा है कि मैं बाजार जाऊंगा। अब आपका काम है कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू मार्केट। ठीक है, आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मार्केट। आगे देख लेते हैं, मैं बाजार निश्चित रूप से जाऊंगा। मैं बाजार निश्चित रूप से जाऊंगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये हैं, यहाँ पे क्या है, हमारी दृढ़ निश्चय है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। और ध्यान देना, यहाँ निश्चित की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब ही शो करता है निश्चित के सेंस को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। चीकू अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। चीकू, देखिए यहाँ अवश्य का सेंस आया है, चीकू शैल गेट सक्सेस, और यही अवश्य ना आता तो यहाँ क्या आ जाता, विल। तो हम कहते अगर जैसे कहीं लिखा रहता चीकू सफलता प्राप्त करेगा, हम लिख देते चीकू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखते हैं, जैसे लिखा है हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, वी शैल नॉट टीच यू। वी शैल नॉट टीच यू। वी के साथ शैल का यूज भी किया जाता है। वे गरीबों को नहीं सताएंगे, दे विल नॉट ऑप्रेस द पुअर।
यहाँ पे एक रूल है सिंटेक्स का और एक ग्रामर यहाँ पे कह सकते हैं। अगर हम 12th की बात करें तो वहाँ सिंटेक्स चैप्टर में आएगा, और अगर हम 10th की बात करें तो वहाँ नाउन चैप्टर में एक रूल है कि जब भी, देखिए यहाँ पे लिखा है द पुअर, तो जब भी द के साथ कॉमन नाउन आता है, क्या आता है, कॉमन नाउन आता है, तो वो कलेक्टिव नाउन का रोल प्ले करने लगता है। किसका करने लगता है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना लगता है। जैसे यहाँ द पुअर है तो यहाँ पे बहुत सारे गरीबों की बात करने लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर आपका अगर कोई पूछे तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वैसे असलियत में पुअर क्या होती है, कॉमन नाउन होता है, और इसके पहले द का यूज करने पे क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें पहला सेंटेंस है मतलब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। और जैसे आप लोग अभी कई सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं, जो सेंटेंस में क्या से शुरुआत होती है उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। और यही क्या शब्द अगर वाक्य के मध्य में आए तो वहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है क्या से आने वाले वाक्यों में, यहाँ सेंटेंस इसको हम यहाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या से आने वाले वाक्य में क्या हो जाएगा कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इस तरह से यहाँ लिखा है क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब यही सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो क्या कर देंगे हम, विल यू हेल्प मी। मैंने क्या किया, तुम के लिए क्या आप यूज करते हैं, तुम के लिए विल करते हैं। सेल कहाँ यूज करते हैं, केवल आई तथा वी के साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपको बता दे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सेल का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है, वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग शास्त्री जी को भूलेंगे, यही आपका सेंटेंस है, तो आप लिख देंगे शैल वी फॉरगेट शास्त्री जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर। और जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर होता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको देख लेते हैं, आके इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। रमेश कल बाजार क्यों जाएगा, रमेश कल बाजार क्यों जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आने पर, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, ये मध्य में आया है। अब इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन हमारा, हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन होगा वेयर विल यू गो, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, वाई विल रमेश गो टू मार्केट, वाई विल रमेश गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ जाओगे, तो वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। आगे क्या है, अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, किसका किसकी किसके, कौन सा कौन सी कौन से, कितना कितनी कितने आने पर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस पी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या हो जाएगा इसका, जैसे हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं, तुम बोर्ड परीक्षा के लिए कौन सी किताब पढ़ोगे, तो क्या हो जाएगा, विच बुक विल यू रीड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने उसमें स्ट्रक्चर में लिखा है नाउन, तो नाउन क्या है, तो क्या लिखा है कौन सी किताब, क्या लिखा है कौन सी किताब, तो यहाँ नाउन कौन सा है, बुक है। नाउन हमारा क्या है, बुक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बुक लिखा है। तो विच बुक विल यू रीड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला सेंटेंस है तुम कल कितने घंटे पढ़ोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी आवर विल यू रीड टुमारो, हाउ मेनी आवर विल यू रीड टुमारो।
नेक्स्ट है मोहन किसकी किताब चुराएगा, इसका क्या हो जाएगा हुज बुक मोहन स्टील। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे की ओर, कौन या किसने आने पर, कौन या किसने आने वाले सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हु विल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखते हैं तुम्हें 10वीं कक्षा में अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश इन क्लास 10th। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और जैसा कि आप लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कई सारे टेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होता है, किंतु कौन या किसने आने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद विल का प्रयोग अर्थात विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं क्या भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाएगा, तो क्या हो जाएगा विल इंडिया नॉट डिफीट पाकिस्तान। नेक्स्ट है मजदूरों को भोजन कौन नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हु विल, क्या हो जाएगा हु विल नॉट गिव फूड टू द लेबरर्स। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, और बाकी आप जानते हैं क्या करना है। इफ़ यू एंजॉय माई वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।